दिस इज मी एट डे 1 ऑफ माइनक्राफ्ट। अरे ये क्रीपर कहाँ से आ गया? एंड एट डे 3 मैंने सारा सामान खो दिया क्योंकि मैं क्लच करने की कोशिश कर रहा था। एंड डे 6 पर मैंने स्केलेटन को चैलेंज किया और फिर से मर गया। आई केप्ट डाइंग इन द सेम वीक ओवर एंड ओवर। तो मैंने सोचा कि मैं जमाने के साथ नहीं चल रहा, तो मैंने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता है। मैंने अपने सर्वाइवल की जिम्मेदारी एक चैटबॉट को सौंप। मैंने एआई से माइनक्राफ्ट में मेरा पहला हफ्ता पूरा प्लान करने को कहा, डे बाय डे, आवर बाय आवर एंड मिनट बाय मिनट। फिर मैंने उसको एक आर्मी ऑफिसर की तरह फॉलो किया। सो डिड इट वर्क? डे 1 में जाने से पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि एआई ने एक्चुअली क्या कहा। मैंने इसको वीक प्लान करने को क्या कह दिया, इसने तो 800 वर्ड का ऐसे लिख के दे दी। मैं नहीं बना रहा वीडियो, जाओ बाहर में। अरे बैन। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ड। तो देखते एआई ने डे 1 पे हमें क्या कहा है। पंच ट्रीज ओनली फॉर 10 मिनट्स। ओनली ट्रीज हैं? डोंट टेक हेल्प ऑफ रामू काका। नहीं, आज नहीं। नहीं काका, आज नहीं हेल्प कर सकते, आज यही हेल्प करेगी। अरे नहीं काका, अरे नहीं कहा तो नहीं, नहीं 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 कुछ नहीं करोगे आप। अरे नहीं, अरे अब तो बच गए काका। ओके, तो 10 मिनट पेड़ ही तोड़ देना। चलो पहले पेड़ तोड़ता हूँ जाके। इस वीडियो में थोड़ी आवाज कम थी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ गया और गाय से पूछा कि तू मैं क्यों कर रही है। तो ये बोली कि मैं म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकती, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं पेड़ तोड़ सकता हूँ? कह रही ये वाला नहीं, दूसरे वाला तोड़ो। तो मैंने ट्रांजिशन के साथ फिर पेड़ तोड़े टक टक करके, देखो। एंड यहाँ पर मैं पेड़ तोड़ चुका था और मैंने गाय से पूछा कि तू बाहर जा रही है? कह रही हाँ मैं बाहर जा रही हूँ। ये है हमारा पहला मॉब जो आजाद हो चुका है बिना किसी परमिशन के। ऐसा क्यों भाई? तू अंदर जा। मैं नहीं बताऊंगा। बाहर जा रही है, कोई बात नहीं, मुझको बेइज्जती करवाने की आदत है। मैं पेड़ तोड़ता हूँ। अरे मैं ये क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहा? स्टेप 2, फाइंड अ हिल, डिग साइडवेज इनटू इट। हियर्स द प्रॉब्लम, मैं एक फ्लैट बायोम में स्पॉन हुआ हूँ। इससे चपटी जमीन नहीं मिली क्या भैंस की आंख। 3 मिनट दौड़ने के बाद मुझे एक स्पीड ब्रेकर मिला और उसी को मैंने माउंटेन नाम दे दिया। अब यही मेरा महल है। So now I have to make tools like axe, pickaxe and also the sword। ये मैं तुम्हें जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको बोर नहीं करना चाहता। और ये शीप बहुत ही ज्यादा बोली तो इसको मैंने चुप करा दिया क्योंकि ये मेरी सोने में हेल्प करेगी। एंड कासल बनाने के लिए मुझको थोड़ी गुफा भी खोदनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 3x9 का एक घर बना लिया जिसमें मैंने टॉर्चेस लगा ली। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहली रात, मॉब्स आउटसाइड, मी इनसाइड। इस दरवाजे और मैंने पूरी दुनिया की गैंग को रोक रखा। यो, तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि मैंने बिना फाइट के पहली रात सरवाइव कर ली। वाओ। डे 2 पे अचारी इंटेलिजेंस ने मुझको पत्थर तोड़ने की अनुमति दे दी बट लोहा तोड़ने को बिल्कुल ही मना कर दिया। एंड मैंने स्टार्ट कर दी स्टेयर माइनिंग बहुत ही अच्छे से और मुझको लग रहा था कि मुझको लोहा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट थोड़ी देर बाद जब मैं पत्थर तोड़ते थोड़ा नीचे गया, एक और पत्थर तोड़ते थोड़ा और नीचे गया, तभी मेरी आंखों के सामने आया एक नजारा। मेरी आंखों के ठीक सामने आयरन मुझको घूर रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी पिकेक्स भूखी थी उसको मारने के लिए। मेरे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचार इंटेलिजेंस ने मुझे रोक लिया। बट एक फौजी कभी भी अपने इरादों को झुकने नहीं देता, इसीलिए मैंने रूल्स का पालन किया और मैं सीधा चला गया पत्थर तोड़ने। सेकंड डे खत्म होने तक मैंने अपने सारे स्टोन के टूल्स बना लिए थे, फर्नेस बना लिया था और मैंने अपने छोटी सी केव को अपग्रेड कर लिया था। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके। नाउ दिस इज अ डे वेयर लक मैटर्स। डे 3, जहाँ पर आचार्य इंटेलिजेंस ने कहा मुझको विलेज ढूंढना है। मैंने 10 मिनट तक पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया और मुझे कुछ नहीं मिला। सो मैंने प्लान को दोबारा देखा और वहाँ पर एक बैकअप प्लान था जहाँ पर मुझको वाई लेवल 16 पे आयरन ढूंढना था। हाँ यही आयरन। Until the day 4, I collected iron tools, bed was placed, farm was started, and मुझे लग रहा था कि मैं प्रोफेशनल बन चुका हूँ। मैं एक मर्द की तरह एक प्लान को फॉलो कर रहा था, बट तभी मैं डायमंड नहीं ढूंढ सकता, इनको तो पेल ही सकता हूँ। अरे निकल भाई।
ज़ॉम्बीज और स्केलेटन ने मुझको मार मार कर हाफ हेल्थ पे कर दिया था। ओए निकलो यहाँ से जल्दी, आफत हो गया। अरे चढ़ ऊपर जल्दी, ग्रास ब्लॉक, अरे डर्ट ब्लॉक लगा के निकलता हूँ जल्दी से। मेरे अंदर से आवाज आई कि लड़ूं और मुसीबत का सामना करूं और उनको सबको पेल दूं, लड़ते लड़ते मर जाऊं फिर रोकर घर जाऊं। बट तभी आसमान से एआई की आवाज आई, तुम्हें भागना पड़ेगा, मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा उन्नति के लिए। तभी मैं भागकर अपने स्पीड ब्रेकर वाले घर में चला गया और खाना खाकर सुबह होने का इंतजार किया। वन रूल वन मोमेंट, एंड यही डिफरेंस है जिंदा रहने का और मरते हुए अपनी डेथ स्क्रीन पे रिस्पॉन देखने का। और वहीं एआई ने मुझको एक नया जीवन दान दिया और एक लेसन दिया, और वो वहां पर मौजूद भी नहीं थी। अरे कोई था क्या वहां पर? मुझे लगा वहां पर कोई था, नहीं था क्या? अरे कुछ तो था, छोड़ो अंदर चलता हूँ। वैसे भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। 6 दिन खत्म होते ही मेरे पास एक आयरन आर्मर था, 0 डेथ थी, एक फार्म था, एक बेड था और एक 4 दीवारी वाला अच्छा सा घर जो कि मैंने आज तक नहीं बनाया। मैं एक आर्किटेक्ट की तरह लग रहा था और इस घर का नाम माउंटेन था, बट ये दिखता स्पीड ब्रेकर जैसा था। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या मुझको ही लग रहा है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं पुराने 6 दिन वाले वर्ल्ड से, सॉरी 7 दिन वाले वर्ल्ड से, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही चेंज, बिल्कुल ही एडवांस्ड। एआई हेल्प्स मी, इसने मेरा नजरिया जीने का तरीका हर कुछ बदल दिया था। इट वॉज परफेक्ट, प्रोफेशनल एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जितना मजा मुझको अकेले खेलने में आता था, मोमेंट्स नहीं बनी, परफेक्शन थी, बट जो एक गलतियों से सीखता बंदा वो नहीं सीख पाया। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं नेदर में जाऊंगा एआई के प्लान के साथ, एंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। ड्रॉप इन द कमेंट्स राइट नाउ, व्हाट ऑलवेज किल यू इन अ वीक 1? बिकॉज आई हैव अ थ्योरी, most players die from the same 2 things and I want to prove it। और also चाचा सब्सक्राइब का बटन दबा जाना क्योंकि it makes me feel good and thank you। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे